नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट पार्शियल लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 या फर्स्ट ऑर्डर जिस पे कर सकते हैं। उसमें एक टॉपिक है लैग्रेंज इक्वेशन। तो लैग्रेंज इक्वेशन पर हम आज बात करने वाले हैं कि लैग्रेंज इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, क्या वर्किंग रूल है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उसका एक्चुअल में एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। लैग्रेंज इक्वेशन की हेल्प से हम कॉची प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम फोकस आउट करेंगे। तो पहले हम तो एक 4-5 लेक्चर की हमारी सीरीज होगी जो लैग्रेंज इक्वेशन के टाइप को डिफाइन करेगी, कितने नंबर ऑफ टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है, चाहे आप CSIR नेट दे रहे हो, गेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर आप इंजीनियरिंग या BSc स्टूडेंट्स हो, उसमें इस तरह का इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूछा ही जाता है। तो आइए इसके शुरू करते हैं बेसिक फंडामेंटल को, वर्किंग रूल को करेंगे, 5 क्वेश्चंस को करेंगे। 5 क्वेश्चन के बाद 5 होमवर्क दूंगा जो आप अपने एट सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। आज हम लैग्रेंज इक्वेशन के टाइप 1 पे बात करने वाले हैं, जिसमें टोटल डेफिनेशन, वर्किंग रूल और टाइप 1 पे बात करेंगे, फिर कंटिन्यू टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, उनको भी करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लैग्रेंज इक्वेशन सबसे पहले डेफिनेशन क्या है आपकी, The partial differential equation of order 1 is of the form बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स हमारे पास, is of the form PP plus QQ equal to R where PQ and R are the function of XYZ are constant। जो PQR जो है कोई फंक्शन XYZ के होंगे या कांस्टेंट भी हो सकता है कभी कभी, is called Lagrange equations। That is the definition of Lagrange equation where P is equal to del Z upon del X, Q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, जैसा बेसिक फंडामेंटल है। उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या हो सकता है, ये लैग्रेंज इक्वेशंस हो गया। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या है, PP प्लस QQ इक्वल टू R। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को राइट करते हैं। देखिए दिस आर राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम राइट करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास है dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू एंड dz अपॉन r। इस फॉर्म में आपको लिखना है। अब ये कैसे आएगा, उसको हम कंपेयर करके फाइंड आउट करके इस फॉर्म में एग्जैक्टली लिखते हैं। उसके बाद हम 2 सॉल्यूशन हमके जरूरत होती है, जनरली 2 सॉल्यूशन हम कंसिडर करते हैं। उन 2 सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे उस पर हमको बात करनी है। देखिए क्या है, लेट फाई यू वी इक्वल टू 0 बी जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसका जनरल सोल्यूशन है, वेयर फाई इज द आर्बिट्री फंक्शन है एंड यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे जो फाई यू वी लिखा है, व्हाट इज यू, u है एक्स वाई जेड इक्वल टू C1 और v इक्वल टू एक्स वाई जेड C2, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट एट लिस्ट ऑफ u v मस्ट कंटेन z। इट मीन्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे भी सिंप्लीफाई करें तो u में या तो v में, दोनों में हो सकता है, बट u और v में z एटलीस्ट कंटेन होना चाहिए, z एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको उसको लाना पड़ेगा, जैसे भी होगा आपको उस तरह के फंक्शन को चूज करना पड़ेगा कि हम उसमें z आ जाए। ठीक है, z हो अंदर जिस टाइप का उसमें नोटेशन होगा उस पर हम फोकस करेंगे। सॉल्विंग का प्रोसीजर क्या होता है, सिंपली हम ये जो दिया हुआ है उसमें से हम फर्स्ट 2 ले लेते हैं या फिर लास्ट 2 ले लेंगे या फर्स्ट एंड लास्ट को लेंगे। तो व्हाट इज द वर्किंग रूल है ये समझना है। तो जनरल आपको समझ में आ गया कि अगर जो लैग्रेंज इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई इक्वेशन दिया है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, फाई यू बी इक्वल टू 0। व्हाट इज यू, यू के बारे में एक्स वाई जेड इक्वल टू C1, बी के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन मिल गया एक्स वाई जेड C2। अब आइए इसके वर्किंग रूल पर हम फोकस करते हैं स्टूडेंट कि व्हाट इज द वर्किंग रूल। देखिए वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग PP QQ इक्वल टू R। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का लैग्रेंज मेथड्स हमारा जो वर्किंग रूल क्या है, पहला पुट the given linear partial differential equation of the first order in the standard form। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक, पहले काम PP प्लस QQ, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का दिया होगा आपको इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर लिख पाते हैं तो PP प्लस QQ इक्वल टू R फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, कंपेयर करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म से फाइंड द वैल्यू ऑफ P Q एंड R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आफ्टर हमको राइट करना है, राइट डाउन द लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस को राइट करेंगे, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन r। ठीक, सॉल्विंग
इस 2 को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो टेक, अब कैसे सॉल्व करना है ये मेथड आपको लिख दिया, टेकिंग फर्स्ट 2, जैसे फर्स्ट 2 ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को ले सकते हैं आप। लास्ट 2, तो लास्ट 2 को लेने का तरीका ये हमने यहाँ पे अंडरस्टूड कर लिया कि लास्ट 2 मतलब इन दोनों को ले सकते हैं आप, ठीक। सेकंड, ये फर्स्ट जो लिया है ए और ये बी, ये मान लीजिए ए वाला पार्ट है, ये वाला बी वाला पार्ट है। और कह रहा फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब हम इनको ले सकते हैं, इसको, ये सी वाला सेक्शन हो जाएगा हमारा। तो इनमें से कोई 2 इक्वेशंस लेंगे जिनको सॉल्व करेंगे, बट उसमें हमारा z एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो वी गेट 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, 2 गेट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे हम अगर न फर्स्ट 2 लेते हैं, लास्ट 2 लेते हैं, जो भी मर्जी आपकी, जैसा भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हो उस टाइम पे उसको ले सकते हैं। तो u x y z c1 एंड v x y z c2, दो सोल्यूशन हमको फाइंड आउट होंगे जिनका नाम होगा इंडिपेंडेंट, दोनों होंगे u x y z, इसको u एंड v कहते हैं। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ 3 फॉलोइंग फॉर्म, जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो 3 तरह का हो सकता है। जो 1 का जनरल सोल्यूशन हमने लिखा है, ये 1 जो है, इसका बेटा जो होगा ना, 3 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। कैसे कैसे सोल्यूशन हो सकते हैं? जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ द 3 फॉलोइंग फॉर्म। पहला फॉर्म इस तरह से होता है 5u v = 0, दूसरा फॉर्म इस तरह से हो सकता है u 5v, एंड तीसरा v = 5u हो सकता है, वेयर 5 बीइंग आर्बिट्री कांस्टेंट। इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे, ऐसा नहीं तीनों नहीं लिखना आपको, मतलब यहाँ पे r वाली कंडीशन होल्ड होगी, या तो ये या तो ये, फिर या फिर हियर्स, ठीक है। 3 तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इन तीनों को हम जैसे भी कोई भी लिख लें। हम जनरली पहले वाले को प्रीफर करते हैं, बट अगर कभी क्वेश्चन की डिमांड हो तो यू और सेकंड और थर्ड वाला भी हम यूज कर लेंगे, जब कैसे वो प्रॉब्लम की डिमांड पे कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा हमारे पास फोकस आउट है। ओके, आइए अब इस पे टाइप फर्स्ट के प्रॉब्लम्स करते हैं। टाइप फर्स्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डायरेक्ट सोल्यूशन। डायरेक्ट सोल्यूशन मतलब मीनिंग ये हुआ कि जो ये हमने लिखा है ना, ये 3 वाले स्टेप्स, मतलब ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड्स, इन तीनों में से डायरेक्ट, मतलब कोई फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड फोर्थ लेकर के हम इनको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट अगर हमको सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है तो उस केसेस में हम कहेंगे कि ये हमारा टाइप 1 है। कुछ अब नेक्स्ट टाइप होगा जब मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऐड करके हमको सोल्यूशन को फाइंड करना होगा, तो टाइप 2 होगा, फिर टाइप 3 होगा। इस तरह के पैटर्न को हम फॉलो अप यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक जनरली हम लैग्रेंज इक्वेशंस के हमके फॉर्म को हमने समझ लिया। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन को करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको लेकर के आए हैं हम, कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 5 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इन 5 को हम करने का यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या दिया हुआ, पहला आपने लिखा p tan x प्लस q tan y = r। r तो नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर p tan x q tan y = tan z है। यहाँ पर जो है ना, दैट इज द tan ऑफ z है, ठीक। तो लिखिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन है, p tan x प्लस q tan ऑफ y = tan। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हमको कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग, ठीक, ऑन कंपेयरिंग PP प्लस QQ = R, इस इक्वेशन नंबर 2। एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट से हम फॉलो कर रहे हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P क्या आ जाएगा, tan x, ठीक। कैपिटल Q कितना आएगा, tan y, और कैपिटल R जो है हमें क्या मिलेगा, tan z, ठीक। अब आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को राइट करना है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो क्या आपके पास है, dx अपॉन p = dy अपॉन q = dz अपॉन r। अब ये वैल्यूज हमको यहाँ पर पुट करनी है और कैलकुलेट्स करना है आंसर। तो देखिए, dx अपॉन tan x, ठीक, = dy अपॉन tan y, और दिस इज द dz अपॉन tan z। अब ये आपका इक्वेशन मान लीजिए टोटल 3 है, ठीक। अब हमको क्या करना है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक बहुत
बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आता है कि हमको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि दैट इज योर tan ऑफ y है। अब इसमें से हम पहले क्या करेंगे, पहले दो ले सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट दिख रहा है, x का फंक्शन, y का फंक्शन, z का फंक्शन। तो पहले दो आप कंसिडर कर लीजिए, सेकंड लास्ट ले लीजिए, लेकिन और थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसी एक में z जरूर आना चाहिए क्योंकि ये तीनों फंक्शन हमारे पास है। तो तीनों फंक्शन z के रिस्पेक्ट में है, p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो एटलीस्ट z आना चाहिए। तो चलिए पहले लेते हैं टेकिंग फर्स्ट टू, ठीक। टेकिंग फर्स्ट टू का मतलब हो गया आपको यहां से टेकिंग फर्स्ट टू लेंगे तो ये दोनों लेने हैं, मतलब dx अपॉन tan x इज इक्वल टू dy अपॉन tan, ये ऊपर चला जाएगा तो cot हो जाएगा, cot x dx इज इक्वल टू cot y dy। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy एंड सिंपल। अब क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos साइन होता है, log ऑफ साइन x इज इक्वल टू log ऑफ साइन y, और प्लस यहाँ पे अब क्योंकि कुछ नहीं है तो log ऑफ c1 ऐड कर लेंगे, log ऑफ c1 ऐड हो जाएगा, सिंपल। तो इसको लेफ्ट में ले आइए, log ऑफ साइन x अपॉन, इसको लेफ्ट में आएंगे तो माइनस log y आएगा तो बटे में हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन y, सिंपल इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ c1। तो सिंपली c1 इक्वल टू क्या मिला, देखिए साइन x अपॉन साइन y इज इक्वल टू c1, जो कि ये c1 हमारा क्या है, u है, u x y z इक्वल टू ये मिल गया आपको। मतलब ये जो फंक्शन हमको फाइंड मिला, क्या मिला, u x y z, जो फंक्शन हमने u निकालते थे, दिस इज द साइन x अपॉन साइन y मिल गया, ठीक। ये बेसिक रिजल्ट है कि साइन x अपॉन साइन y मिल गया। अब जो अगला रिजल्ट है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या करना है, कोई दो लेना है बट उसमें z आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टू ले लेते हैं, इनको ले सकते हैं या फर्स्ट एंड लास्ट को ले सकते हैं। हम चलिए लास्ट टू लेते हैं जी, ठीक है। जो लास्ट टू लेते हैं आपका यहाँ पर टेकिंग लास्ट टू, तो सिंपली यहाँ पर दिस इज द टेकिंग लास्ट टू, ठीक। तो टेकिंग लास्ट टू का मतलब हो गया कि dy अपॉन टेन वाई लेना है इज इक्वल टू dz अपॉन टेन जेड आ जाएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए और ऊपर जाएगा तो सम भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा cot y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot z dz। अब cot y का क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन y इक्वल टू log ऑफ साइन z, और प्लस log ऑफ c1 के जगह पे हम लिख लेंगे c2। इसको क्या हो जाएगा, log ऑफ y साइन y माइनस log ऑफ साइन z इज इक्वल टू log ऑफ c2। कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के रूल्स हैं जिनको हम समझते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, log साइन y अपॉन साइन z और इज इक्वल टू log ऑफ c2। ओके, तो दैट वैल्यू इज हियर साइन y अपॉन साइन ऑफ z इक्वल टू c2। ये आपका v हो गया। v मतलब यहाँ पे दिस इज साइन ऑफ y इज अपॉन साइन ऑफ z, ठीक। अब हम जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास तीन है, तो कोई एक इसमें से हम राइट अप कर लेंगे, सिंपल जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, फाई uv इक्वल टू 0। तो फाई आर्बिट्री कांस्टेंट आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फाई uv जो हमने फाइंड किया है, u जो है ये है साइन x अपॉन साइन y। तो दैट इज हियर इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमने लिख लिया साइन x अपॉन साइन y, और यहाँ पे हो जाएगा साइन y अपॉन साइन z
इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, वेयर फाई जो है, फाई इज आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। आप कोई भी एक लिख सकते थे इस तरह का जो फॉर्मेट, तीसरा वाला जो फॉर्मेट है ना, इन दोनों में से कोई एक आप राइट अप कर सकते हो। ये जो है ना, इससे u इक्वल टू इतना, और इसमें जो भी तो सुटेबल लगे हम उसमें राइट अप कर सकते हैं, बट जनरली हम फर्स्ट वाले को प्रीफर करते हैं। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ गया आपको? आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स के सेकंड क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए q दिख नहीं रहा आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, ZP प्लस 0q लिखना है इक्वल टू -x लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग PP कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P इज इक्वल टू Z आ जाएगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू 0 आएगा, और कैपिटल R इज इक्वल टू -x आएगा। ये कंपेयर करने का तरीका होगा। जब कंपेयर हम कर लेंगे तो हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो दिस इज dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q एंड dz अपॉन, तो dx देखिए dx अपॉन सिंपल, dx अपॉन क्या होगा हमारे पास, z हो जाएगा। ठीक, आपका dy अपॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और dz अपॉन हो जाएगा -x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स है कि अगर किसी पे dz दिख रहा है ना, उसके नीचे 0 दिख रहा है, तो वह एक सोल्यूशन हो जाता है। मतलब dy जो होगा ना, एक सोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इज आल्सो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि dy के नीचे 0 है। तो इस तरह का जो सिस्टम आपको समझने होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जब करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ठीक, dy अपॉन 0 जो है इक्वल टू 0, इट मीन्स dy इक्वल टू 0, ठीक है, इज द वन सोल्यूशन इज ए वन सोल्यूशन। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपली, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग हो जाएगा, तो dy और इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा c1 सिंपल, तो y इज इक्वल टू c1। एक सोल्यूशन आपका यहां से मिल जाएगा। ठीक, एक सोल्यूशन आपको मिल गया। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 4 है। अब आप ले सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट ले लीजिए, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे क्योंकि उसमें z भी आ जाएगा, हमारा वर्कआउट भी हो जाएगा। दूसरा y नहीं ले सकते, तो सिंपली जो dx है, dx अपॉन z इज इक्वल टू dz अपॉन -x। ठीक, अब देखिए इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लेना। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो -x dx, ठीक, और इज इक्वल टू z dz, या फिर हम x dx प्लस z dz इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज द x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z dz इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन इसको करना होगा, इंटीग्रेशन हम राइट साइड में करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर जो आपका मान लीजिए कांस्टेंट c आता है, या c2 जो हम लिखते हैं, c1 लिख चुके हैं तो c2 लिखेंगे। अब देखिए इज अ बेसिक फंडामेंटल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c2। ठीक, अब 2 एलसीएम कर देंगे तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2c2। तो ये एक अनदर सोल्यूशन आपका मिल जाएगा यहाँ, दैट वैल्यू इज हियर कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए c3। तो ये मिलेगा v मतलब मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर जो हमने फाइंड किया है ये आपका क्या है, u इक्वल टू y। ठीक, ये u मिल गया आपका u, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू या c3 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास अब जनरल सोल्यूशन जो है ना, जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए जनरल सोल्यूशन की अगर हम बात करें
जनरल सोल्यूशन। ठीक, तो पहला हम क्या लिखते हैं, फाइव यू वी इक्वल टू 0। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं फाइव वाई एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइव हम लिखते हैं कि फाइव यू इज इक्वल टू वी होता है, तो फाइव यू का मतलब हो गया कि फाइव वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरा हम लिखते हैं कि फाइव वी इज इक्वल टू यू। ठीक, तो दिस इज द फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक, तो इस तरह के सोल्यूशन जो है ना, जो प्रॉब्लम की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का सिस्टम बन रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास डिमांड क्या कह रहा है, कि हमारे पास एक्चुअल में हमें जरूरत क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर फोकस करेंगे और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, तीसरा कोई एक आप सॉल्यूशंस को राइट अप कर सकते हो बेसिकली, जिससे कि आपका ये फोकस आउट क्वेश्चंस हो जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा वर्कआउट्स। ओके, क्लियर? आई थिंक आपको टोटल धीरे धीरे फंडा क्लियर होगा। मेन आपको चॉइस करना, जो 3 इक्वेशन दिए ना, उसमें से आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा इक्वेशन चॉइस करते हो, कैसे सिंप्लीफाई करते हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए और ऑलरेडी आप जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करेंगे कि थर्ड हमारे पास क्या है। ये रहा 3rd एंड 4th 5th। चलिए इसको, जो 3rd क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, इसके सॉल्यूशन पे हमको फोकस करना है। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम तरीके से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे 3rd नंबर्स को। तो देखिए 3rd नंबर्स हमको कैसे कर सकते हैं, जो बेसिक हमारे पास है उसी को फॉलो करना है। वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। ठीक, z माइनस 2y। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि इसको हम कैसे करें। तो सबसे पहला काम आपको है कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, PP प्लस और कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R से। देखिए कंपेयर करते हैं, तो कैपिटल P इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर। ठीक, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई, और कैपिटल R इक्वल टू क्या मिलेगा, x और फिर z माइनस 2y। ये वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। द बेसिक फंडामेंटल यही है इस क्वेश्चन का, जो कि हम इस पर कर रहे हैं फोकस आउट। ठीक है, देखते हैं। देखिए अब इस सिस्टम को कैसे कर सकते हैं हम। बेसिकली ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लिखेंगे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक, तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते हैं तो dx अपॉन पी आ जाता है और फिर dy अपॉन क्यू आ जाता है और फिर dz अपॉन। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या होगा, यहाँ से dx अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, dy अपॉन माइनस एक्स वाई, और दिस इज द dz अपॉन x और फिर z माइनस 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पहले इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिससे कि हमारा जो फोकस ऑफ पॉइंट है ना क्वेश्चन का, वो हो सके सॉल्व। तो कौन कौन से ले सकते हैं जिससे इजीली हम फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमको ऐसे टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट करने हैं स्टूडेंट, जिसमें कि हमको एक्स एक्स मिल जाए, वाई वाई मिल जाए। अगर फर्स्ट टू ले, अगर इन दोनों को लेते हैं, फर्स्ट टू को देखिए, तो एक वाई कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट टू लिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा ये देखना है। तो टेकिंग फर्स्ट टू, टेकिंग फर्स्ट टू, पहले दो लेना है। तो पहले दो जैसे आप यहां पे ले रहे हैं तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है, dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स। ठीक, अब यहां से क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है क्वेश्चन का वो क्या कैंसिल होगा, ये एक y कैंसिल हो जाएगा। तो इंप्लाई दैट यहां से हम लिखें तो dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट से कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। ठीक, या इसको इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू
0। ठीक, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपली इंटीग्रेटिंग। तो नाउ इंटीग्रेटिंग जैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू हम लिखते हैं c1, सिंपल। तो दैट इज बेसिक इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c1, या फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं c2। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अभी इक्वेशंस देख लेते हैं। दैट इज इक्वेशन 2, इसको हम कर लिए 3। ठीक, तो ये जो मिला हमको u मिला, u मतलब मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक सोल्यूशन आपको फाइंड आउट हो गया। अब आपको देखना है कि हम कौन सा ऐसा समीकरण लें जिससे कि हमारा वर्कआउट बन सके y। जैसे देखिए, अगर हम लास्ट वाले ये दो लेते हैं, लास्ट वाले दो लेते हैं तो x कट जाएगा और y और z बचेंगे, y और z बचेंगे तो फिर उनको हम आसानी से सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टेकिंग लास्ट टू, टेकिंग लास्ट टू, लास्ट दोनों के टू लेने हैं तो सिंपल आपके पास है dy अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स है, और फिर जो आपके पास क्या है z माइनस 2y। तो अब देखिए क्या कैंसिल हो सकता है इसमें से, x वाला पार्ट कैंसिल होगा तो dy अपॉन माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा dz अपॉन z माइनस 2y। अब इसका मल्टीपल करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत ऑर्डर का डिफरेंस, अभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है या डायरेक्टली वर्कआउट होगा, उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए इसको यहाँ पे भेजते हैं, इज द बेसिक फंडामेंटल। तो अगर मैं इसको कहाँ पे कर दूं कि z माइनस 2y अपॉन क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक, यहाँ से dy और इज इक्वल टू dz। ध्यान रखिएगा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लॉजिक से हटकर है, तो जिसको कि हमको यहाँ पर फोकस आउट करना है। बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, मे बी पॉसिबल है इसका सोल्यूशन। तो देखते हैं, इस y को यहाँ पे भेजिए, क्योंकि डायरेक्ट और कोई सेपरेट होने का कोई तरीका हमको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो सिंपली अब इसको यहाँ पे करेंगे तो देखिए दिस dz अपॉन dy इज इक्वल टू मिल जाएगा z माइनस 2y अपॉन माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए तो z के रिस्पेक्ट में है तो माइनस 1 अपॉन वाई z, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ पे मिल जाएगा बेसिक। इसको इधर ले आएंगे लास्ट में, तो ये मिल जाएगा dz अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई z इक्वल टू 2। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 4। ठीक, अब ये क्या है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, विच इज linear differential equation of first order। तो अब फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो हमको इसमें क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जो z के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो e के पावर होगा इंटीग्रेशन, ये जो होगा 1 अपॉन वाई और फिर यहाँ पे dy, सिंपल। तो बेसिक फंडामेंटल मिला e के पावर log ऑफ y, और इसकी वैल्यू आ जाएगी y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल गया, y मिल गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड मतलब z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पोर्शन, राइट हैंड साइड पार्ट क्या हमारे पास है 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर dy प्लस C2 ऑलरेडी यूज हो चुका है तो C3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे z y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy प्लस C3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो मिल जाएगा zy इज इक्वल टू देखिए 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस C3, कैंसिल, तो zy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C3। ये वैल्यूज हो गई, हम चेक कर लेते हैं एक बार आंसर जो हमारे पास आया है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया v इज इक्वल टू z y माइनस वाई। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन
फाइव यू वी इक्वल टू 0। तो फाइव यू हमने फाइंड किया है, आपका ऊपर जो हमने फाइंड आउट किया उसको देख लीजिए, क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और दिस इज जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। और फाई के बारे में आपको पता है क्या है, फाई एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। फाई क्या हमारे पास है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो फाई आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे, इसको आप जनरली इस तरह के सॉल्यूशंस को राइट अप कर सकते हो, जिससे कि आपका एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बन जाएगा। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम के डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे जिनको कि हम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे पास है। बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास 5th नंबर्स के बाद हम करने वाले हैं, 4 and 5th, और ऑलरेडी आपको होमवर्क में दिया हुआ है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 4 and 5th जो है। देखिए फिर से 4 नंबर की हम फोकस करेंगे। 4 नंबर जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट भी है, तो सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है एक बेसिक वर्क करके। तो दैट इज इसको राइट अप करेंगे एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। बेसिक आप इस पे कंपेयर कर दीजिए किससे, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से, ठीक है। तो इस पे जैसे बेटा कंपेयर करना है स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैपिटल पी क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, कैपिटल क्यू क्या मिलेगा वाई स्क्वायर, एंड आर क्या मिलेगा आपका जेड स्क्वायर। अब बेसिक फंडामेंटल यही है आपका। ऑक्सिलरी इक्वेशंस को राइट करिए, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस को राइट करेंगे। सो दिस इज डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। अब अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो दिस इज वेयर इंपॉर्टेंट है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कर लिया हमने। अब इनमें से आप कोई भी 2 इक्वेशंस लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी 2 इक्वेशंस आप कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट हैंड ले लीजिए, इनको ले लीजिए, जिस तरह से आपको सुटेबल हो एग्जाम में क्वेश्चन को, उस तरह से आप इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट 2, टेकिंग लास्ट 2, या फर्स्ट एंड लास्ट, जिस तरह से लेना है आपको ले सकते हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 ले लेते हैं, चलिए फर्स्ट 2 लिया तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब वाई वाई अलग है तो इसको ले जाएंगे ऊपर, एफ पावर माइनस 2 डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वाई के पावर ऑफ माइनस 2 डी वाई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग, तो दिस इज द एक्स के पावर ऑफ माइनस 2 डी एक्स, माइनस इसको लेफ्ट में ले आकर के इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, वाई के पावर माइनस 2 डी वाई इज इक्वल टू C1 लिख लेंगे, सिंपल। अब आप इसके वैल्यूज को जानते हैं, क्या हो जाएगा एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस वाई के पावर माइनस 2 प्लस 1 और हियर इज द माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू C1। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू C1। तो रीअरेंजमेंट जिस तरह से आप कर सकते हो, ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे है कि 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू C1। और ये वैल्यूज क्या मिल गई आपको, u मिल गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ u, इसको कहते हैं u इज इक्वल टू क्या मिला 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है। अगर ये u की वैल्यू है तो इज द बेसिक फंडामेंटल है, इसी तरह के हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो आइए v की वैल्यूज को देखते हैं। टेकिंग लास्ट 2, टेकिंग लास्ट 2, तो टेकिंग लास्ट 2 लेना है तो मतलब डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। जिस तरह से ऊपर वाला किया है इसी तरह से इसको भी कर लेना है, आपको लास्ट 2 लेना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए y के पावर माइनस 2 डी वाई और z यहाँ होता है z पावर ऑफ माइनस 2 डी जेड। इंटीग्रेट कर दीजिए तो y ऑफ माइनस 2 डी वाई
और माइनस इंटीग्रेशन z पावर -2 dz इक्वल टू C2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे y पावर आप -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और यहाँ प्लस हो जाएगा, सिंपली माइनस है पहले, z पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल टू C2। ये -1 अपॉन y आ गया, -1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z मिल जाएगा इक्वल टू C2। ठीक है, ये हो गई आपकी v की वैल्यू। सो दैट इज द v इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपॉन z -1 अपॉन। तो जनरल सॉल्यूशंस की बात जैसे करते हैं बेटा, तो जनरल सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन तो फाई u v इक्वल टू 0। तो फाई u v मतलब फाई u का मान आपको पता है, हमने u लिख लिया है 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, और v 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन इक्वल टू। और फाई के बारे में आपको पता है कि फाई क्या है, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। फाई के बारे में हमको इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी कि फाई हमारा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, जिनको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिया है। 5 क्वेश्चंस करना है, 5 होमवर्क में दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, तो उसी को हम फॉलो अप करेंगे और उस पर अलग से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी हमको। ठीक है, तो आइए इस 5th नंबर की बात करेंगे। ये जो 5th नंबर है, इस पे हम फोकस करेंगे और देखेंगे 5, दैट इज द y ऑफ z p इज प्लस z x q इज इक्वल टू x। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू r, इससे तुलना करनी है। इक्वेशन नंबर 2, अब इनसे आपको तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है। कैपिटल P इक्वल टू क्या मिलेगा, y ऑफ z, कैपिटल Q क्या मिलेगा, zx, और r क्या मिलेगा आपको, x। ठीक है, अब फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशंस को राइट करना है। किसको, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसको राइट करिए आप। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम राइट करेंगे और देखेंगे, इसको प्रयास करेंगे, जो बेसिक फंडामेंटल है कि इस क्वेश्चंस का हम कैसे कर सकते हैं और कैसे सिंप्लीफिकेशन हो पा रहा है इस तरह के सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सिस्टम ऑफ पैटर्न को समझते हैं। तो क्या होता है, dx अपॉन p, dy अपॉन q और नाउ dz अपॉन r। तो dx अपॉन क्या है, y ऑफ z, dy अपॉन क्या है, zx, और दिस इज द dz अपॉन क्या है, xy। दिस इक्वेशन नंबर 3। अब बेसिक फंडामेंटल अब देखना हमको है कि ऐसे दो हमको चूज करने हैं जिससे हमारा वर्क आसानी से हो सके। ठीक है, तो अगर हम पहले दो लेते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, पहले अगर दो आप ले लेंगे तो इसमें से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा और y और z में रिलेशन मिल जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट टू, क्या करना है इस पे आपको, टेकिंग फर्स्ट टू। ठीक, तो टेकिंग फर्स्ट टू लेंगे तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, देखिए dx अपॉन y ऑफ z इज इक्वल टू dy अपॉन z x। तो यहां से z z कैंसिल, तो dx अपॉन y dy अपॉन x, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो x dy इज इक्वल टू y dy। ओके, या फिर और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो बेसिक रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, सिंपली जो बेसिक फंडामेंटल है इस क्वेश्चन का समझने के लिए, तो दिस इज द x, सॉरी यहाँ पे x dx होगा, x dx माइनस y dy इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू c1। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1, या फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ठीक, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, u की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब v को फाइंड करना है। v आप कैसे फाइंड कर सकते हो, टेकिंग जो लास्ट टू है,
ठीक है, टेकिंग लास्ट 2 ले सकते हो जिससे कि वर्क आपका सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए लास्ट 2 लेंगे तो x कैंसिल होगा और y और z में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम कर लेते हैं सिंपली टेकिंग लास्ट 2, सिंपल टेकिंग लास्ट 2। तो जैसे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन zx और हियर dz अपॉन xy। तो इसमें आ जाएगा dy अपॉन x कैंसिल हो गया, z आ गया और यहाँ पे आ जाएगा dz अपॉन y। और इसको हम अगर प्रीवियस की तरह सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C3 आ जाएगा, जो कि v की वैल्यू है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब जनरल सोल्यूशन आपको पता है क्या हो सकता है, दिस इज जनरल सोल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर बात करेंगे तो जनरल सोल्यूशन फाई ऑफ यू वी इक्वल टू 0। तो फाई यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और फाई आपके बारे में पता है कि फाई क्या है, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये टोटल हमने 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थे 5 क्वेश्चन। अब जो 5 क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको आपको खुद ट्राई करना है। जो 5 क्वेश्चन जो हमारे पास रिमेनिंग है होमवर्क में दिया हुआ है उनको ट्राई करिए, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा, जिससे हम फोकस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। जो बेसिक पैटर्न है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेस का क्वेश्चन सॉल्यूशन है, तो इनको आप कोशिश ज़रूर करिएगा जिससे कि आपका रिजल्ट बने और एक बेटर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें आप। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इन 5 में से तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उनको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।